नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। त्रिनैना की माँ त्रिनैना की मुर्शिद पड़े हुए उससे कहती है, तू उस तिगाशनी को यहाँ पर वापस लेकर आएगी और उसे यहाँ की महारानी भी बनाएगी, और अगर यहाँ की महारानी वह बन गई तो फिर मैं क्या उसकी दासी बनूंगी। और तभी त्रिनैना की माँ ये सब कहते हुए जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, मैं यहाँ की महारानी थी और हमेशा मैं यहाँ की महारानी रहूंगी, और वह तिगाक्षनी अब चाहे जहां पर भी हो, मैं उसे ढूंढकर दोबारा से उसे मृत्यु दूंगी। और त्रिनैना अब वहीं पर मुर्शिद पड़ी हुई थी और उधर रीवा कक्ष से निकलने के बाद फिर से नीचे आ जाता है और एक कोने में खड़ा होकर उस चित्र को देखने लगता है। और उस चित्र में रीवा और अनुवर्णा का चित्र एक साथ था और उनके पूर्व जन्म का। तब रीवा उस चित्र को देखकर समझ चुका था कि उसका ये पुनर्जन्म हुआ है, और उसे ये भी समझ आ गया था कि जो ये जंगल अपनी ओर आकर्षित किया करता था जब मैं अपने गांव में था, शायद यही कारण था। और शायद इसीलिए जब मैं अपने गांव में था तो मुझे हमेशा लगता था कि कोई रहस्य तो छुपा है इस जंगल में जो मुझसे जुड़ा हुआ है। पर रीवा को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि उसके भाई रुद्रांग को उस जंगल की कौन सी बुरी शक्तियां लाई थी और क्यों। और रीवा ये सब वहां खड़ा सोच ही रहा था कि उसके पीछे से आवाज आई, आप यहाँ पर हो, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। पर रीवा उस आवाज को सुनकर एकदम से चौंक गया था, क्योंकि वह तो अंदर से होकर वहां पर खड़ा हुआ था। तब वह अपने आसपास देखता है और उसे वहां पर कोई नहीं दिखा। पर तभी फिर से एक आवाज आई, मैं हूं महाराज। और तभी रीवा अपने सामने एक स्त्री को आते देखा, और तब रीवा उस स्त्री को देखकर उससे याद करने की कोशिश करता है। और तब उसे याद आता है कि वह तो वही दासी है जो उस समय औषधि लेने जा रही थी त्रिनैना के लिए, और वह वही दासी थी जो तिगांश के बारे में कुछ बातें कर रही थी। और तब तक वह दासी रीवा के एकदम करीब आकर कहती है, महाराज मैं आपको देख सकती हूँ। तब तो रीवा और भी चौंक जाता है जब वह स्त्री कहती है कि महाराज मैं आपको देख सकती हूँ। और फिर रीवा को उसे देखते हुए कहता है, आप मुझे कैसे देख सकते हो, मैं तो अदृश्य हूँ। और फिर वह स्त्री रीवा की बात सुनकर कहती है, महाराज आप पहले मेरे साथ चलो, फिर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। पर रीवा उस स्त्री की बात सुनकर कहता है, मैं आपके साथ क्यों चलूं, और आप भी तो उस त्रिनैना की ही दासी हो और तुम्हें उसी त्रिनैना और उसकी माँ ने भेजा होगा। पर तभी वह दासी कहती है, नहीं, उन्होंने मुझे नहीं भेजा है, मैं तो। पर वह स्त्री इसके कुछ आगे कहती। तभी रीवा ने कहा, मेरे मित्र सम्राट को उसने यहीं कहीं पर कैद करके रखा है। तब वह दासी कहती है, मुझे पता है आपका मित्र सम्राट कहाँ पर है। और तब रीवा उस स्त्री की यह बात सुनकर बड़ी ही आश्चर्य भरी नजरों से उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या आप सच कह रही हैं? आप जानती हैं मेरा मित्र कहाँ पर है? अगर आप जानती हैं तो कृपा करके मुझे मेरे मित्र से मिलवा दो। और वह दासी फिर रीवा की इस बात का कोई जवाब देती कि तभी वहां पर उसकी दो सखी दासी आ गई और फिर उसे देखते हुए कहती है, बीदी तेरी माँ अब ठीक है, और तू यहाँ पर बातें किससे कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ही नहीं है। और बीदी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ अब ठीक है, और फिर भी चुप हो जाती है। पर फिर उसकी एक सखी कहती है, क्या हुआ बीदी, तू कुछ परेशान लग रही है। तब बीदी थोड़ा रुक रुक कर कहती है, नहीं तो मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और आप दोनों तो कहीं जा रही थी। तब दोनों दासियां कहती हैं, नहीं, हम तो कहीं नहीं जा रहे थे, बस तुमको यहाँ पर बातें करते देखा तो बस हम तो तुमसे तुम्हारी माँ के बारे में पूछने आ गए थे, चलो अब चलकर एक साथ बैठकर बातें करते हैं। पर तभी बीदी वहां पर खड़े रीवा की तरफ देखती हुई कहती है, आप दोनों चलो, मैं अभी आती हूँ। पर उनकी वो सभी सखी दासियां बीदी को कई बार अपने साथ चलने को कहती हैं, पर बीदी कुछ बहाने बनाकर उनको आगे चलने को कहती है और खुद थोड़ी देर में उनके पास आने को कहकर वह वहीं पर रुक जाती है। और फिर उन दासियों के जाने के बाद
विधि रीवा को शीघ्र अपने पीछे आने को कहती है और फिर रीवा भी बिना देर लगाए उसी दासी विधि के पीछे चल देता है अपने मित्र के मिलने की चाह से। और तब वह दासी विधि सबकी नजरों से छुपती हुई महल के उस स्थान पर रीवा को लेकर पहुंचती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा ही था। और फिर उस घने अंधेरे में बढ़ने से पहले अपने हाथों में विधि एक मशाल लेती है जिससे वहां से आगे का मार्ग वह देख सके। पर रीवा उस घने अंधेरे वाले स्थान को देखकर कहता है, ये आप मुझे कहाँ ले आई हैं इतने घने अंधेरे में, और अब तो आप इसी अंधेरे की तरफ बढ़ती जा रही हो। पर वह दासी विधि रीवा को इस बात का कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ वह रीवा से इतना कहती है, महाराज आप सिर्फ मेरे पीछे आइए, आगे आकर आपको सब पता चल जाएगा कि इस अंधेरे के आगे क्या है। और फिर रीवा उस दासी के पीछे चल देता है और विधि दासी काफी देर तक उसी अंधेरे में आगे बढ़ती है। वहां उस घने अंधेरे में ना तो किसी के होने का एहसास हो रहा था और ना ही किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और घना अंधेरा ही था। और जब काफी समय बीत गया उस अंधेरे में चलते हुए और वहां पर कोई नहीं दिखा, तब रीवा फिर उस विधि दासी से कहता है, आप कहाँ ले जा रही हो मुझे? तुम मुझे मेरे मित्र से मिलाने लेकर जा रही हो या फिर मुझे भी उसकी तरह यहाँ पर कैद करवाना चाहती हो? पर अब तो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे आपके साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें जरूर उस त्रिनयना ने ही भेजा होगा। और इतना कहकर रीवा वहां से वापस आने के लिए पीछे मुड़ जाता है। पर वह विधि दासी रीवा से कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको आपके मित्र से मिलाने ही ले जा रही हूँ, बस कुछ दूर और आप मेरे साथ चलो। और मुझे क्या मिलेगा आपको यहाँ पर कैद करवा कर? मैं तो खुद ही एक दासी हूँ। और फिर वह दासी कहती है, और यहाँ पर एक मैं ही हूँ जो आपकी सहायता कर सकती हूँ और आपके मित्र से आपको मिलवा सकती हूँ। और आप अब विलंब ना करो, क्योंकि एक यही कुछ पलों का समय होता है जो यहाँ पर कोई नहीं आता। और फिर रीवा को सोचते हुए आखिर उस दासी की बात मान ही लेता है और फिर उसके साथ उसी अंधेरे में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और कुछ देर में आखिर विधि दासी एक द्वार के सामने रुकी और अपने पास से उसने एक चाबी निकाली जो शायद उसी द्वार में लगे हुए ताले की थी। और फिर वह चाबी को रीवा को देते हुए विधि कहती है, ये इस द्वार की चाबी है, ये लो इसको खोलो, इसी के अंदर है आपका मित्र सम्राट। और जैसे ही विधि ने यह बात कही, रीवा जल्दी से विधि के हाथों से चाबी लेकर उस द्वार में लगे हुए ताले को खोलने लगता है। और रीवा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। और फिर जैसे ही उस द्वार का ताला खुला, दोनों शीघ्रता से उसके अंदर चले जाते हैं। विधि अपने हाथों में मशाल लिए रीवा से थोड़ा आगे थी और जैसे ही वह दोनों थोड़ा अंदर गए उस कक्ष के, तो तभी वहां एक आवाज आई, विधि आप आ गई क्या? और तब विधि थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं आ गई हूँ, पर आज मेरे साथ कोई और भी आया है जिसे देखकर आपको बहुत खुशी मिलेगी। और विधि के इतना कहते हुए ही उसके सामने एक 26 से 27 वर्ष का बहुत ही सुंदर युवक आकर खड़ा हो गया। पर अब तक उसकी नजर उस पर नहीं गई थी जिसके बारे में विधि उसे बता रही थी। और फिर वह विधि को देखते हुए उससे कहता है, कौन आया है विधि आपके साथ, और क्या मैं उन्हें जानता हूँ? और तभी विधि उस युवक से कहती है, हाँ आप उन्हें तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। पर वह युवक कुछ सोचते हुए कहता है, पर विधि मैं तो जब से यहाँ पर आया हूँ मैं तो सिर्फ एक आपको ही जानता हूँ और एक आप ही हैं यहाँ पर जिसे देखकर मुझे खुशी मिलती है। पर तभी विधि कहती है, पर आज आपको मुझको देखने से भी ज्यादा खुशी उनको देखने से मिलेगी। और तभी रीवा विधि के पीछे से आकर उस मशाल के उजाले में आकर खड़ा हो जाता है और उसी युवक को देखने लगता है, क्योंकि रीवा को सम्राट से बिछड़े हुए लगभग 8 से 9 वर्ष हो चुके थे। और वह युवक भी रीवा को देखने लगता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे पर एक दूसरे को वह पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब वह दोनों बिछड़े थे तब तो दोनों छोटे थे, पर आज दोनों के शरीर का पूर्ण विकास हो चुका था और चेहरे में भी दोनों के काफी परिवर्तन भी हो चुका था। पर जब वह युवक काफी देर देखने पर भी रीवा को पहचान नहीं सका, तो वह विधि से कहता है, विधि मैं तो इन्हें नहीं पहचान सका, आप ही बता दो आखिर ये कौन है। पर रीवा काफी देर देखने के बाद
उस युवक की आवाज को कई बार सुनकर पहचान गया था कि वह उसका मित्र सम्राट ही है, पर उसको इस स्थिति में देखकर रीवा के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था और सिर्फ सम्राट को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पर जैसे ही उस युवक ने रीवा की आंखों में आंसू देखे, अचानक से तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, ये तो मेरा मित्र रीवा है, जो मुझको जरा सी परेशानी में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाया करता था। और जैसे ही उस युवक ने अपने मन की आवाज सुनी, उसके चेहरे पर तो अचानक से एक खुशी की लहर छा गई और वह विधि की तरफ देखते हुए कहता है, विधि, ये तो मेरा बचपन का मित्र रीवा है। और तब विधि भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ सम्राट, ये आपके बचपन के मित्र ही हैं। और फिर दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और फिर बरसों बाद एक दूसरे से मिलकर दोनों की आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगती हैं, जो काफी देर तक रुक ही नहीं पाती। और कुछ देर तक तो सिर्फ वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोते ही रहते हैं। और फिर कुछ देर बाद सम्राट रीवा के चेहरे को बड़े प्रेम से देखते हुए कहता है, विधि, देखो मेरा मित्र बड़ा होकर कितना सुंदर दिखने लगा है। और फिर रीवा भी सम्राट को देखते हुए कहता है, हाँ, तो तू भी कितना सुंदर हो गया है। और दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। और तभी रीवा सम्राट से पूछता है, सम्राट, तुम यहाँ पर कैसे आ गए थे? तुम तो मेरे साथ जब हम माकुन बली जी के साथ उस रक्षामणि को लेने जा रहे थे। तब सम्राट कहता है, हाँ रीवा, मुझे याद है, मैं आपके साथ ही था, पर जब मुझे वहां पर जाते हुए एक पुष्प दिखा तो मुझे वह अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और मैं वहीं पर रुककर उसे देखने लगा था। पर उस पुष्प को देखते देखते वह मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैंने सोचा कि मैं इसे तोड़कर अपने पास ही रख लूं। पर जैसे ही मैंने उस पुष्प को तोड़ा, और तभी ना जानी मैं वहां से यहाँ पर कैसे आ गया। और जो आज मैं जीवित हूँ वह विधि और इनके माता पिता की वजह से ही हूँ, नहीं तो वह त्रिपाली मुझे तभी मार देती। और तभी रीवा क्रोध भरी आवाज में सम्राट से पूछता है, ये त्रिपाली कौन है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पर सम्राट रीवा से कहता है, रीवा, अभी ये सब बातें छोड़ो, पहले आप ये बताओ कि आप इतने सालों तक कहाँ थे और क्या वो रक्षामणि आपको मिल गई थी, और फिर इतने सालों बाद यहाँ पर कैसे आए? और रीवा सम्राट से उसी पुष्प के बारे में बताता है जिसके तोड़ने से वह भी यहाँ पर आ गया था। और तभी सम्राट रीवा से कुछ कहने वाला था, पर तभी विधि कहती है, आप दोनों सिर्फ बातें ही करते रहोगे। पर इसके आगे विधि कुछ कहती कि तभी वहां किसी के आने की आहट हुई। और जैसे ही विधि ने वह आहट सुनी, वह एकदम से घबरा गई और वह सम्राट की ओर देखते हुए कहती है, सम्राट, लगता है कोई यहाँ पर आ रहा है, पर किसी ने अगर मुझे यहाँ पर देख लिया तो वह त्रिपाली मुझे तो मार ही देगी और मेरे साथ मेरे माता पिता को भी मार देगी। और धीरे धीरे वह आहट उस कक्ष के करीब ही आ रही थी। और उस आहट को अपने कक्ष के नजदीक आता सुन विधि और सम्राट दोनों घबरा रहे थे। पर तभी रीवा विधि और सम्राट को घबराता हुआ देख कहता है, आप दोनों तनिक भी चिंतित ना हो, हमें यहाँ पर कोई नहीं देख पाएगा। पर रीवा की यह बात सुनकर विधि कहती है, महाराज, आप तो बच जाओगे उनकी नजरों से, पर मैं कैसे बचूंगी? और अब मैं तो इस कक्ष से बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, और ना ही उस कक्ष में कोई ऐसी वस्तु है जिसके पीछे मैं छिप सकूं। और तभी उस कक्ष के द्वार के पास कुछ उजाला दिखा और तभी किसी ने बाहर से उस द्वार को खोला। और तभी सम्राट के पास एक व्यक्ति आता है जो काफी भारी आवाज में सम्राट से कहता है, कौन है यहाँ पर? और जैसे ही सम्राट ने उसकी यह बात सुनी, वह पहले तो घबरा गया। उसे लगा कि शायद इस रक्षक को रीवा और विधि के यहाँ आने के बारे में पता चल गया है। पर जब सम्राट अपने चारों ओर बड़े ध्यान से देखता है और जब उसे रीवा और विधि कहीं नहीं दिखे, तो वह बहुत ही साधारण आवाज में कहता है, यहाँ पर कौन है? और यहाँ पर आप सब के सिवा कोई आ भी कहाँ सकता है? पर वह व्यक्ति जो यहाँ का रक्षक था, वह पूरे कक्ष में बड़े ध्यान से देखने के बाद कहता है, पर यह द्वार किसने खोला? मैं तो शायद इसे बंद करके ही गया था। और एक बार फिर सम्राट बिना डरे हुए उससे कहता है, भला आपकी इजाजत के बिना कोई परिंदा भी पर मार सकता है यहाँ पर? जो कोई यहाँ आ सकता है? और ये द्वार तो शायद आपसे ही खुला छूट गया था। और फिर वह जो रक्षक था, वह सम्राट को एक छोटी सी पोटली देते हुए उससे कहता है, चल ठीक है,
और ये ले, इसमें कुछ भोजन है तेरे लिए, कर लेना। पर एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कोई दूसरा आए तो ये मत कहना कि मैं तुझे भोजन देता हूँ रोज आकर। तब सम्राट कहता है, हाँ, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगा। और तभी उस कक्ष के बाहर से एक आवाज आती है, और उस आवाज को सुनते ही वह रक्षक सम्राट से कहता है, तुम जल्दी से ये भोजन अपने बीच छुपा लो। और तब उस रक्षक के कहते ही सम्राट भोजन की पोटली छिपा लेता है। और तभी उस कक्ष में एक रक्षक और आता है, पर जो पहले रक्षक आया था इस कक्ष में, वह जल्दी से उसी रक्षक के पास पहुंच जाता है। और तभी जो बाद में रक्षक आया था वह सम्राट तरफ देखने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वह रक्षक जिसने सम्राट को भोजन दिया था वह कहता है, मित्र चलो, मैंने सब देख लिया है, वह उधर पड़ा सो रहा है। और फिर दोनों उस कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। और बाहर जाने के बाद उस द्वार पर ताला भी लगा दिया था उस रक्षक ने। और फिर उन दोनों रक्षकों के जाने के बाद सम्राट सोचता है, आखिर ये रीवा और विधि अचानक से कहाँ चले गए। और फिर उस कक्ष के पीछे की तरफ जाकर सम्राट रीवा और विधि को धीमी आवाज में आवाज लगाता है, कहाँ हैं आप दोनों। और तभी सम्राट के सामने अचानक से रीवा और विधि दोनों आ जाते हैं, जिन्हें देख सम्राट तो एकदम चौंक ही जाता है। पर फिर सम्राट अपने आप को संभालते हुए कहता है, रीवा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था ये सब करके, पर आप अचानक से विधि को लेकर यहाँ चले कहाँ गए थे। तब रीवा थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, सम्राट, मैं और विधि आपके पास ही तो थे। पर सम्राट रीवा की इस बात को सुनकर कहता है, रीवा, आप मुझसे परिहास कर रहे हो, मुझे सच में बताओ, कहाँ चले गए थे अचानक से तुम दोनों। और उस रक्षक को द्वार पर देखकर मैं तो डर ही गया था। और तभी विधि भी रीवा की तरफ देखते हुए कहती है, महाराज, आपने ये सब कैसे किया? आप खुद को तो अदृश्य कर सकते हो, ये तो मैं जानती थी, पर आप मुझे अपने साथ अदृश्य कर लेंगे, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और विधि की यह बात सुनकर पहले तो रीवा उसकी तरफ देखते हुए कहता है, विधि, पहले तो आप मुझे यह महाराज कहना बंद कीजिए, मैं कोई महाराज नहीं हूँ, और अब आप भी मेरी मित्र हो। और सम्राट रीवा और विधि की यह बातें सुन ही रहा था कि तभी वह बोल पड़ा, हाँ विधि, आप रीवा को महाराज क्यों कह रही हो? पर तभी रीवा और विधि एक साथ बोले, वह हम आपको बाद में बताएंगे। और इतना कहते हुए विधि अपने पास से एक पोटली निकालती है, और फिर रीवा और सम्राट की ओर देखते हुए कहती है, मैं कुछ फल लेकर आई थी सम्राट आपके लिए। और तभी रीवा विधि से कहता है, आप सिर्फ सम्राट के लिए ये फल लाई हो, और फिर मेरे लिए क्या है खाने को? तब विधि मुस्कुराते हुए कहती है, आपके लिए भी है फल इसमें। और तब सब वहीं बैठकर वो फल खाने लगते हैं। और सम्राट और रीवा दोनों एक दूसरे को इतने बरसों बाद पाकर बहुत खुश थे। पर सम्राट के मन में अब भी एक बात खटक रही थी, और वह बात ये थी कि आखिर रीवा अचानक से गायब कैसे हो गया था। और जब सम्राट के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, तो वह रीवा की ओर देखते हुए कहता है, रीवा, तू अचानक से गायब कैसे हो गया था? क्या तुझे कोई शक्तियां मिल गई हैं क्या? और फिर सम्राट की यह बात सुनकर रीवा कहता है, हाँ सम्राट, तू सही कह रहा है, मुझे शक्तियां तो बहुत सी मिल चुकी हैं। और तभी रीवा अपने पास से वह पुष्प निकालता है जो अनुवर्णा की दादी माँ ने उसे मायालोक में दिया था। और उस पुष्प को अपने मित्र सम्राट को दिखाते हुए रीवा कहता है, सम्राट, मैं विधि को अपने साथ लेकर इस चमत्कारी पुष्प की सहायता से गायब हुआ था, ना कि किसी शक्ति से। और तब रीवा के हाथों में वह चमत्कारी पुष्प देखकर सम्राट उससे कहता है, पर ये पुष्प आपको किसने दिया? पर रीवा सम्राट की इस बात को सुनकर उससे कहता है, मित्र, इसकी कहानी तो बहुत ही लंबी है, इसके बारे में मैं आपको अपने गांव चलकर विस्तार से सुनाऊंगा। और इस समय तो हमारे लिए सबसे जरूरी है यहाँ से निकलना, क्योंकि हमें यहाँ से बहुत ही शीघ्र निकलना होगा। और तभी रीवा विधि की ओर देखते हुए कहता है, विधि, क्या आपको इस अज्ञात राज्य से बाहर निकलने का कोई मार्ग ज्ञात है? और फिर विधि रीवा की इस बात को सुनकर कुछ सोचते हुए कहती है, रीवा, मुझे तो नहीं पता यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग, पर मेरे पिताजी को अवश्य पता होगा, क्योंकि मैंने उनके मुख से यहाँ से बाहर की दुनिया के बारे में कई बार सुना था। क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ के राजा बद्रीवन महाराज के अंगरक्षक थे, तो उनके साथ यहाँ से बाहर हमेशा जाया करते थे।
और अपने पिता के मुख से ही मैंने आपके बारे में भी सुना था। और मैंने पिताजी के ही संदूक में आपका चित्र भी देखा था, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया था। और विधि की यह बात सुनकर सम्राट तो एकदम आश्चर्यचकित ही रह जाता है। और तभी सम्राट आश्चर्य भरी नजरों के से विधि की ओर देखते हुए कहता है, विधि, ये आप क्या कह रही हो? आप मेरे मित्र रीवा का चित्र अपने पिता के पास कैसे देख सकती हो? और आपके पिता रीवा के बारे में कुछ जान कैसे सकती हो? और तब सम्राट विधि के करीब आकर कहता है, विधि, आप मुझे साफ साफ बताओ, आप दोनों ये क्या बातें कर रहे हो? पर विधि सम्राट की इन बातों को सुनकर कहती है, सम्राट, आप थोड़ा धैर्य रखो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। और तभी रीवा कहता है, विधि, क्या आप मुझे अपने पिता से मिलवा सकती हो? और तभी विधि रीवा को देखते हुए कहती है, हाँ रीवा, मैं आपको मिलवा सकती हूँ अपने पिताजी से। पर अब हम इस कक्ष से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि उस रक्षक ने बाहर से इस द्वार पर ताला लगा दिया होगा। और विधि की यह बात सुनकर सम्राट एकदम उदास होते हुए कहता है, रीवा, इस बात पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब हम सब यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? पर रीवा सम्राट के उदास चेहरे को देखते हुए कहता है, सम्राट, आप इस बात की चिंता ना करो। और तभी रीवा अपना एक रूप एक छोटे से पंछी के रूप में धारण कर लेता है। और पंछी का रूप धारण करके रीवा सम्राट से कहता है, सम्राट, मैं बाहर जाकर इस द्वार को खोल कर आता हूँ। पर सम्राट तो ये सब देखकर एकदम हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीवा के पास ये शक्तियां आई कहाँ से। और रीवा को इस तरह अपना रूप पंछी के रूप में बदलता देख सम्राट को तो शंका होने लगी थी कि ये उसका बचपन का मित्र रीवा ही है या फिर कोई और। यही सोचते हुए सम्राट विधि से कहता है, विधि, क्या सच में ये मेरा मित्र रीवा है? तब विधि थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ सम्राट, ये आपका मित्र रीवा ही है। और तब तक रीवा उस द्वार को खोलकर वापस अंदर आ जाता है। और फिर वह कहता है, सम्राट, अब हमें शीघ्र ही यहाँ से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो बाहर कोई नहीं है। पर सम्राट रीवा को देखते हुए कहता है, क्या आप सच में मेरे मित्र ही हो? और तब रीवा सम्राट को देखते हुए कहता है, क्यों सम्राट, क्या आपके मन में कोई शंका है? तब सम्राट अपनी थोड़ी नीची नजर करते हुए कहता है, नहीं, पर वह आपने इस तरह अपना रूप परिवर्तित कर लिया। पर इसके आगे सम्राट कुछ कहता कि विधि कहती है, ये सब बातें आप दोनों अब बाद में कर लेना, अब हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। और फिर सब उस कक्ष से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर फिर से उस द्वार को उसी तरह बंद कर देते हैं जिस तरह वह पहले बंद था। और फिर उसी अंधेरे में चल देते हैं वहां से बाहर निकलने को। सब अपने आसपास बड़े ध्यान से देखते हुए जा रहे थे और वह सब धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि उस घने अंधेरे में कि आगे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। तब वो सब वहीं पर रुक जाते हैं और रुकते ही सम्राट कहता है, रीवा, लगता है कोई आ रहा है, पर अब हम क्या करेंगे? उनके हाथों में तो शायद मसाल भी हैं, देखो वहां हल्का हल्का उजाला दिख रहा है। और तभी विधि कहती है, रीवा, मुझे लगता है शायद सूरज ढल चुका है और जो आगे से कोई आ रहा है वह जरूर त्रिपाली ही है, क्योंकि वह रोज सूरज ढलने के बाद यहाँ आती है। और विधि की यह बात सुनकर रीवा कहता है, पर विधि, त्रिपाली रोज जाती कहाँ है इस अंधेरे में? तब विधि कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता रीवा कि वह त्रिपाली इस अंधेरे मार्ग से होकर कहाँ जाती है। आखिर वह त्रिपाली इस घने अंधेरे मार्ग से होकर रोज कहाँ जाया करती है? क्या रीवा, विधि और सम्राट उस स्थान का पता लगा पाएंगे कि आखिर वह त्रिपाली कहाँ जाती है इस अंधेरे मार्ग से होकर? और आगे रीवा, विधि और सम्राट के साथ क्या होने वाला था? क्या वो इस बारे में पहले से जान पाएंगे? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।